बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पंजाब फूड डिपार्टमेंट में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मुकम्मल प्रोसेस में करके एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा आपने इसमें किस तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या किसी भी आपकी जो डिजिटल डिवाइस है जिसमें गूगल क्रोम ओपन हो सकता है, आपने उसमें गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है पीयू टेस्टिंग सर्विस, या आप यहाँ पर ये सर्च कर सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी टेस्टिंग सर्विस, और इस पर क्लिक कर दें। अगर आपसे ये क्लिक करने पर आप ये सर्च नहीं कर सकते, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें, डायरेक्ट आपको ये वेबसाइट पर लेकर जाएगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो पीयू टेस्टिंग सर्विस यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि जो जॉब अनाउंस की गई है आप उनको डिटेल के साथ यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है, आप इनकी स्टार्टिंग डेट भी चेक कर सकते हैं और इसकी क्लोजिंग डेट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के सामने यहाँ पर आपके सामने पोस्ट का नाम लिखा हुआ है और इसका डिपार्टमेंट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर उस पर क्लिक करें। पोस्ट डिटेल आपके सामने ये शो हो जाती है और इसकी आप डिटेल, एज लिमिट भी चेक कर सकते हैं और इसकी पे पैकेज भी आप चेक कर सकते हैं। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है आप वो क्वालिफ़िकेशन भी चेक करें और इसकी जो अप्लाई करने की फ़ीस है वो 900 रुपये का चालान जनरेट होगा, वो भी आपने पे करना है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आप इसके लिए अप्लाई एलिजिबल हैं, जिस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट में यहाँ पर आपको लास्ट में ऑप्शन शो हो रहा है अप्लाई ऑनलाइन नाउ, तो आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है साइन इन टू पीयू टेस्टिंग सर्विस, CNSE नंबर एंड पासवर्ड। तो इसमें आपने सबसे पहले अपना अकाउंट को क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए साइन अप एज न्यू एप्लीकेंट पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये कहता है साइन अप और रजिस्टर एज एप्लीकेंट। सबसे पहले आपने यहाँ पर CNSE नंबर वाले खाने में यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। ये लिखने के बाद ईमेल वाले खाने में अपनी जीमेल लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है पासवर्ड। यहाँ पर आपने अपना जो एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है उसी पासवर्ड को रीटाइप पासवर्ड में यहाँ पर लिख दें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है नेम, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सेल नंबर, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है रजिस्टर, तो रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने पर आपके सामने ये कहता है वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। आपको आपकी जीमेल पर एक जीमेल सेंड की गई है, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपकी जो जीमेल है वो वेरीफाई हो जाए, एप्लीकेशन वेरीफाई हो गई है, ईमेल आपकी वेरीफाई हो गई। तो फिर आप लॉगिन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये कहता है CNSE नंबर, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और इसके बाद पासवर्ड लिखकर लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर पीयू टेस्टिंग सर्विस पोर्टल। तो आपके सामने ये कहता है एप्लीकेशन फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ ये स्टेप दिए गए हैं। कौन कौन से स्टेप है? पहले कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फिर इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, इसके बाद है पब्लिकेशन और बुक्स, इसके बाद फॉर्मल ट्रेनिंग और इसके बाद है अप्लाई। ये सारे स्टेप दिए गए हैं। जब आप सारे स्टेप मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर आपने लास्ट में अप्लाई करना है और चालान पे करना है। तो ये आपने किस तरह से अप्लाई करना है? अप्लाई करने के लिए ओके आई हैव रीड अबव इंस्ट्रक्शंस एज वेल एज मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस, आप इन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये कहता है CNSE नंबर, आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करें। इसके बाद है रीटाइप अपना शनाख्ती कार्ड, ये अपना दोबारा शनाख्ती कार्ड अपन चेक करें। चेक करने के बाद नेक्स्ट है CNSE फ्रंट, आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड को अपलोड करना है। या आपने ये ख्याल करना है कि जो शनाख्ती कार्ड की पिक्चर है उसका जो साइज़ है 200 KB से कम होना चाहिए या 200 KB होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड को अपलोड करना है। बैक साइड अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है नेम, आप अपना नाम चेक करें। नाम चेक करने के बाद नेक्स्ट है फादर नेम, यहाँ पर आप अपने वालिद का नाम लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है फोटोग्राफ, आप अपना पिक्चर को अपलोड करना है। इसके बाद है जेंडर, यहाँ पर आपने जेंडर वाले सेक्शन में क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर आपके सामने 2 जेंडर शो होती है, मेल है तो मेल सेलेक्ट कर दें, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर दें। जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है डेट ऑफ बर्थ, आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के लिए आप कैलेंडर यहाँ पर क्लिक करें। आपके सामने कैलेंडर शो होता है, आप पहले अपना ईयर सिलेक्ट करें। ईयर सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने मंथ सेलेक्ट करना है और इसके बाद डेट को सेट कर देना है। ये सेट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है रिलीजन, आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। आप मुस्लिम है तो इस्लाम सेलेक्ट करें, नॉन मुस्लिम है या आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है मार्शल स्टेटस,
यहाँ पर आपने मार्शल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद ये कहता है सेल नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर चेक करें। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आपने अपना एक और मोबाइल नंबर लिखना है। अगर इसके बाद ये कहता है कॉन्टैक्ट नंबर, रेजिडेंस, यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर दोबारा आपने लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है फैक्स नंबर, अगर आपका फैक्स नंबर है तो लिख दें, वरना इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद कहता है ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपनी जीमेल लिखनी है। ये चेक करनी है कि आपने जो जीमेल दी है वो सही है या नहीं सही। इसके बाद कहता है नेशनैलिटी, यहाँ पर आप अपनी नेशनैलिटी को सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है प्रोवेंस, यहाँ पर अपना प्रोवेंस सिलेक्ट करना। प्रोवेंस सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल को सिलेक्ट करना है कि आपका जो डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद कहता है परमानेंट एड्रेस, इस खाने में अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस और पोस्ट एड्रेस दोनों तीनों सेम है, फिर आप यहाँ पर कॉपी इफ़ एज परमानेंट एड्रेस सेम, तो फिर यहाँ पर इस पर खाने पर क्लिक करते जाएं। इसके बाद सेम इसी तरह से पोस्ट एड्रेस के लिए भी आपने इसी तरह से ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है चेक दिस बॉक्स ओनली इफ़ यू गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप इस बॉक्स पर क्लिक करें। यहाँ पर ये कहते हैं एम्प्लॉयर नेम, आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं उस इदारे का नाम लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ सर्विस, आपकी नेचर ऑफ सर्विस कौन सी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है एनओसी, क्या आपने एनओसी अपने डिपार्टमेंट से ली है, अगर ली है तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं लिया तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद ये कहता है अपलोड एम्प्लॉयर एनओसी, आपने यहाँ पर अपना एनओसी की पिक्चर को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर चेक दिस बॉक्स इफ़ यू आर हैव एनी डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई माजूरी है तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये कहता है इशूइंग अथॉरिटी, कि आपको जो इशूइंग अथॉरिटी है जो आपका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है उसका यहाँ पर आपने लिखना है इशूइंग अथॉरिटी किसने अथॉरिटी की, ये आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना कर दिया है यहाँ पर आपने लिखना है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम साथ यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद डिसेबिलिटी टाइप, यहाँ पर आपने टाइप लिखनी है कि आपकी जो डिसेबिलिटी की टाइप किस किस्म की है। इसके बाद सर्टिफिकेट रेफरेंस नंबर, आपने अपने सर्टिफिकेट का नंबर लिखना है। इसके बाद सर्टिफिकेट इशुएंस डेट, यहाँ पर आपने सर्टिफिकेट की इशुएंस डेट सिलेक्ट करनी है, किस डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था। इसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने अपने सर्टिफिकेट की पिक्चर को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है check this box if only if you have ever been dismissed or removed or terminated or compulsory retired from government or semi government or autonomous body। अगर आप इसकी कैटेगरी में आते हैं कि आपको डिसमिस हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं या टर्मिनेट कर दी गए अपने डिपार्टमेंट से, या आप रिटायर्ड बंदे हैं गवर्नमेंट के या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी से, तो फिर आप इस बॉक्स पर क्लिक करें और यहाँ पर आपने डिसमिसल डिटेल हेयर यहाँ पर आपने लिखनी है। यहाँ पर इसके बाद ये लिखने के बाद नेक्स्ट है इसके जो लिखने के ये वर्ड्स हैं वो 500 वर्ड्स मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। इसके बाद ये कहता है चेक दिस बॉक्स ओनली इफ़ यू हैव एवर बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन पाकिस्तान, अगर आपको कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान के किसी भी कोर्ट की तरफ से कोई सज़ा दी गई है तो फिर आप इस बॉक्स पर क्लिक करें और इसके बाद यहाँ पर आपने सज़ा की डिटेल लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट ये कहता है चेक दिस बॉक्स इफ़ ओनली इफ़ यू आर फेसिंग एनी क्रिमिनल ट्रायल इन एनी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर आप क्रिमिनल कोर्ट कोई ट्रायल फेस कर रहे हैं तो फिर आपने उसकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है। ये लिखने के लिए आप इस बॉक्स पर क्लिक करें और यहाँ पर डिटेल लिख दें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट ये कहता है चेक दिस बॉक्स ओनली इफ़ यू हैव एवर बीन अवॉर्डेड एनी माइनर और मेजर पेनल्टी अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ के तहत अगर आपको किसी भी दौरान सर्विस या बगैर अगर आप गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट नहीं है फिर भी कोई आपको जुर्म आपको साबित हो गया है और आपको कोई सज़ा मिली है तो फिर यहाँ पर आपने इस बॉक्स पर क्लिक करना है और उसकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है। ये लिखने के बाद मेजर सेव एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको कोई भी इस तरह के फेसेस सामने नहीं करने पड़े फिर आप इन बॉक्स को अनचेक कर दें। अनचेक करने के बाद फिर आपने यहीं पर अपने सेव एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने पर आपका जो डाटा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डाटा सेव हो जाता है। ये सेव करने के बाद नेक्स्ट है आपने यहाँ पर अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन को एंटर करने के लिए आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है आपने यहाँ पर अपनी जो अपनी क्वालिफिकेशन है उसको एंटर करना है। सबसे पहले ये कहता है डिग्री लेवल, आपने यहाँ पर डिग्री लेवल सेलेक्ट करना है।
मैट्रिक आपने यहाँ पर ये सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है टीचिंग सिस्टम। आपका जो टीचिंग सिस्टम था एनुअल है या सेमेस्टर है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद डिग्री टाइटल, यहाँ पर डिग्री टाइटल सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का ये सिलेक्ट करनी है कि आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल की है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन केस ऑफ अदर। अगर आपकी ये लिस्ट में बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिया गया तो फिर आप यहाँ पर लास्ट में आपको ऑप्शन दे रहे हैं अदर, तो आप अदर पर क्लिक करके ये बॉक्स आपके सामने जो शो हो रहा है इस पर आप इसमें अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट ये कहता है रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट। आपने अपने रिजल्ट की डिक्लेरेशन डेट लिखनी है। इसके बाद रोल नंबर, यहाँ पर आपने रोल नंबर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट कहता है रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर इस खाने में अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है ग्रेडिंग सिस्टम। आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम था मार्क्स था या CGPA, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट ये कहता है ऑब्टेन मार्क्स, कितने नंबर आपने हासिल किए हैं। इसके बाद कहता है टोटल नंबर, आपने कितने नंबर टोटल इसके थे वो यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद कहता है डिवीजन, यहाँ पर आपने डिवीजन सेलेक्ट करनी है कि आपकी डिवीजन कौन सी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी आपके डिवीजन आई है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट। डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है डिस्टिंक्शंस ड्यूरिंग दिस डिग्री, इस डिग्री के दौरान कोई डिस्टिंक्शन हुई है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट ये कहता है ग्रेड, आपने यहाँ पर ग्रेड लिखना है। ये ग्रेड लिखने के बाद नेक्स्ट है मेजर सब्जेक्ट, इस जो डिग्री आप इंटर कर रहे हैं उसके मेजर सब्जेक्ट कौन से थे वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है अपलोड सर्टिफिकेट और रिजल्ट कार्ड, यहाँ पर आपने सर्टिफिकेट आप अपने डिग्री या अपने रिजल्ट कार्ड को अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद सेव एजुकेशन पर क्लिक करें। सेम इसी तरह से ये था मैट्रिक के लिए। इसी तरह से आपने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी हैं वो आपने 1 बाय 1 करके सारी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करते जाएं, 1 बाय 1 करके सिलेक्ट करते जाएं और मैट्रिक से लेकर PhD तक सारी क्वालिफिकेशन को आपने इसी तरह से इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपका जो डाटा है एकेडमिक क्वालिफिकेशन का डाटा सेव हो जाता है। अपने एजुकेशनल रिकॉर्ड को अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है यहाँ पर एम्प्लॉयड रिकॉर्ड, आपने अपनी जॉब का रिकॉर्ड यहाँ पर अपलोड करना है। इसका डाटा इंटर करना है। डाटा इंटर करने के लिए नेक्स्ट ये कहता है जॉब टाइप, आपने जॉब टाइप सेलेक्ट करनी है। ये टाइप सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ जॉब, यहाँ पर आपने नेचर ऑफ जॉब सेलेक्ट करनी है कि आपकी नेचर ऑफ जॉब कौन सी है। इसके बाद जॉब टाइटल, यहाँ पर आपने अपना ओहदा सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने स्केल लिखना है। स्केल लिखने के बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, किस इदारे में आप काम कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है पोस्ट ऑफ प्री क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये आपका जो प्री क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है या आपने जो अपने क्वालिफिकेशन को इंटर किए उसके बाद का जो आपका एक्सपीरियंस है क्या वो पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका शुमार होता है या आपने जो अपनी क्वालिफिकेशन इंटर किए उससे पहले आपका ये एक्सपीरियंस काउंट है। जो भी आपने एक्सपीरियंस है अगर आपकी डिग्री के बाद का एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। अगर आपकी डिग्री जो आपने लेटेस्ट इंटर की है उससे पहले का है तो फिर आप यहाँ पर प्री क्वालिफिकेशन पर क्लिक करें। इसके बाद फ्राम, किस डेट को आपका ने जॉब ये स्टार्ट की थी। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है टू डेट, आपका अगर आज की डेट तक आप उसी इदारे में काम कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर यस पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है अगर टू डेट यहाँ पर नहीं है तो फिर आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करके इसके बाद जिस डेट को आपने वो जॉब छोड़ी थी उसकी यहाँ पर डेट सेलेक्ट करें। इसके बाद अपलोड, यहाँ पर आपने अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करें। इसके बाद सेव एंड ऐड मोर एक्सपीरियंस पर क्लिक करें। अगर आपका एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है तो सेम इसी तरह से 1 बाय 1 करके सारे एक्सपीरियंस को आपने। नेक्स्ट है अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को इंटर करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी पब्लिकेशंस को इंटर करना है या आपने कितनी पब्लिकेशन कर ली हैं। ये इंटर करने के लिए सबसे पहले ये कहता है टाइप, आपने टाइप सेलेक्ट करनी है कि आपने क्या पब्लिश की है, बुक पब्लिश की है या आपने जो भी आपने पब्लिकेशन की है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद टाइटल, यहाँ पर टाइटल लिखें जो आपने पब्लिकेशन की है। इसके बाद नेम ऑफ जर्नल और पब्लिशर, जिस पब्लिशर या जर्नल में आपने अपनी बुक पब्लिश की है उसका नाम यहाँ पर लिखें या आपने कोई पेपर पब्लिश किया है उसका यहाँ पर आपने नाम लिखना है। इसके बाद ISS नंबर, यहाँ पर आपने आपने ISBN नंबर यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद URL, आपने यहाँ पर इसका लिंक यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ पब्लिकेशन, किस डेट को आपने पब्लिश की थी। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है वॉल्यूम नंबर और एडिशन नंबर और वर्जन, आपने उसका कौन सा वर्जन या एडिशन या आपने वॉल्यूम नंबर आपने पब्लिश किए है। इसके बाद है पेज नंबर, यहाँ पर आपने पेज नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करें, यहाँ पर लिखना है। इसके बाद इम्पैक्ट फैक्टर, इन केस ऑफ नो इम्पैक्ट फैक्टर यू कैन मेंशन नॉट एप्लीकेबल।
यहाँ पर ये इम्पैक्ट फैक्टर लिखना है। अगर आपका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है HEC कैटेगरी, HEC की किस कैटेगरी में आपका पेपर पब्लिश हुआ है, ये पब्लिश करने के बाद नेक्स्ट है एज ऑथर नंबर, आपका ऑथर नंबर कौन सा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर लिखें, ये सिलेक्ट करें। इसके बाद एज कोरिस्पॉन्डिंग ऑथर, यहाँ पर कोरिस्पॉन्डिंग ऑथर के तौर पर भी आपने अगर किए आप एज अ कोरिस्पॉन्डिंग ऑथर थे तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें, अगर नहीं थे तो फिर नो पर क्लिक करें। इसके बाद ये कहता है इज द पब्लिकेशन फ्रॉम थीसिस सुपरवाइज्ड बाय यू, यहाँ पर आपने यस या नो पर क्लिक करें, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है सेव एंड ऐड मोर रिकॉर्ड पर क्लिक कर दें। इसी तरह से सारी पब्लिकेशंस की रिकॉर्ड आपने यहाँ पर अपलोड करना है। इसी तरह से पब्लिकेशंस की इंफॉर्मेशन इंटर करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है फार्मर ट्रेनिंग, आपने कोई ट्रेनिंग ली है तो इसके डाटा यहाँ पर इंटर करना है। सबसे पहले कहते हैं नेम ऑफ ट्रेनिंग, यहाँ पर आपने ट्रेनिंग का नाम लिखना है। इसके बाद ट्रेनिंग प्लेस, किस जगह पर आपने ट्रेनिंग ली थी, ये सिलेक्ट लिखने के बाद नेक्स्ट है ट्रेनिंग टाइप, यहाँ पर आपने ट्रेनिंग टाइप सेलेक्ट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट कहता है डिवीजन, यहाँ पर आपने डिवीजन सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है ग्रेड, यहाँ पर आपने ग्रेड लिखना है। इसके बाद डिवीजन इफ़ एनी, डिस्टिंक्शन, अगर कोई डिस्टिंक्शन थी तो भी यहाँ पर लिख दें, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद ये कहता है स्टार्ट डेट, किस डेट को आपने यहाँ ये ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। इसके बाद एंडिंग डेट, यहाँ पर एंडिंग डेट सेलेक्ट करें। इसके बाद कहता है सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा ऑब्टेन, क्या आपको सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा प्रोवाइड किया गया था, ये प्रोवाइड किया गया तो फिर यहाँ पर आपने यस पर क्लिक करें, यहाँ पर आपने लिख देना है। अगर नहीं किया गया तो फिर उसको यहाँ पर नो पर नो लिख दें। इसके बाद नेक्स्ट ये कहता है सेव एंड ऐड मोर ट्रेनिंग पर क्लिक कर दें। लास्ट ये प्रोसेस है कि आपने जब अपनी सारा डिटेल को इंटर कर लेते हैं, आपने अपने एप्लीकेशन को दोबारा ये चेक करना है। चेक करने के बाद आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। अप्लाई पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये कहता है आप चेक बॉक्स शो हो रहा है, इस चेक बॉक्स पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये कहता है सबमिट इन्फॉर्मेशन एज फाइनल, आपने अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना। सबमिट पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपके सामने ये लिखा हुआ शो होता है प्लीज नोट दैट योर एप्लीकेशन विल नॉट एंटरटेन अनलेस यू डू योर जनरेट एप्लीकेशन स्टेप एंड टेक प्रिंट आउट ऑफ फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर डिपॉजिटिंग फी चैनल, यहाँ पर फी चालान। यहाँ पर ये कहता है आपने फिर इसके बाद यहाँ नेक्स्ट ये चूज़ द पोस्ट जॉब, यहाँ पर आपने अपनी सारी जो प्रोफाइल आपने क्रिएट की है, इसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपने पोस्ट को क्वालिफाई ये चेक करने हैं। पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट पर यहाँ पर क्लिक करें। इसके लिए क्लिक करने पर आपके सामने उसकी सारी ये डिटेल शो होती है। ये डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पर है चेक दिस बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद है सबमिट एप्लीकेशन। पोस्ट को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है प्लीज़ नोट दैट आफ्टर अप्लाइंग ऑन दिस जॉब यू कैन नॉट एडिट और डिलीट योर ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन फॉर दिस पार्टिकुलर जॉब। इस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इसके अगर जब आप अप्लाई कर लेते हैं फिर आप इसको एडिट नहीं कर सकते। तो इसके बाद आपने यहाँ पर ओके के बटन पर ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो जॉब, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे थे उस पोस्ट के लिए आपका अप्लाई हो चुका है। इसके बाद आपने इसी तरह से मज़ीद जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए यहाँ पर सेम इसी तरह से आपने अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट है प्रिंट चालान, तो आप यहाँ पर अपने चालान को प्रिंट करें। चालान पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का ये चालान शो होता है। आप डिटेल मैंने ये शो नहीं की, इसके आपके सामने ये चालान शो होता है। आपने चालान में यहाँ पर आप चालान को HBL या UBL बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं। इसके लिए आप बैंक में जाकर भी पे कर सकते हैं। अगर बैंक में नहीं जा सकते फिर आप इसको HBL की कनेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू भी इसको पे कर सकते हैं, या आप वन बिल लिंक के थ्रू भी इसको पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने इसी चालान पर ही वन बिल लिंक का ये इनवाइस दी गई है। आप उस इनवाइस को नोट करें और इसके बाद HBL की मोबाइल एप्लीकेशन में जाकर वन बिल लिंक पर क्लिक करके उस इनवाइस को इंटर करें। पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इनवाइस है वो आपके सामने डिटेल शो हो जाएगी। डिटेल शो होने के बाद आपने अपने पिन इंटर करना है और इसकी फ़ीस आप पे कर दें। जब आप फीस पे कर लेते हैं तो फिर आप अपने पोर्टल पर चेक कर सकते हैं कि जो आपके जहाँ पर एप्लीकेशन में था पेंडिंग, आपके पेंडिंग स्टेटस से आपका जो स्टेटस है वो पेड शो हो जाएगा। ये था सारा प्रोसेस के आपने फूड डिपार्टमेंट में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें।